नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। जैसा मैं आपको रोजाना बताती हूं कि इस शो में दो बातें बेहद खास हैं। पहली बात यह कि कोई इस शो में कोई गलत फैक्ट नहीं रख सकता, क्योंकि हर फैक्ट पर यहां लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है और अगर आपने फैक्ट गलत रखा या जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी तो टाइम्स नाउ, नवभारत और सवाल पब्लिक का आपको ऐसा करने नहीं देगा। ये फॉरेन फैक्ट्स हमारी फैक्ट चेक टीम उन्हें चेक करती है और आपको कटघरे में खड़ी करती है। इस शो की दूसरी खास बात यह है कि इस शो के दौरान सीधे आप यानी दर्शक अपना सवाल खुद पूछ सकते हैं। अपने मोबाइल कैमरे से सवाल रिकॉर्ड करें और हमें 8097471285 पर भेज दें। अब आज के मुद्दे पर आती हूं। जलियांवाला बाग का नाम आप सबने सुना होगा, बचपन से सुनते आए हैं। जलियांवाला बाग को देखो, यहीं चली थी गोलियां 1919 में जनरल डायर के द्वारा और कितने ही हिंदुस्तानियों को उस दौर में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसी जलियांवाला बाग का जब रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन कराया गया मोदी सरकार द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के निर्देश पर यह काम हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने न्यू जलियांवाला बाग देश को समर्पित किया है। अब राहुल गांधी, सीताराम येचुरी गुस्से में आग बबूला हैं। उन्हें लाइट एंड साउंड वाला जो साफ सुथरा भव्य जलियांवाला बाग है जो अब बन गया है वो पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ उनको। मैं चाहती हूं आपको दिखाना कि ये जलियांवाला बाग में शहीदों का अपमान वही करता है। ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, क्या शहीदों का अगर हमें इस्तकबाल करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, तो क्या हमें शहीद का बेटा या बेटी होना जरूरी है? पहला सवाल तो राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहती हूं। और लगता है कि शब्दों का चयन चुन चुन कर किया है राहुल गांधी जी ने। शहीद का बेटा, शहीद का अपमान, अभद्र क्रूरता, गजब राहुल गांधी जी, बिल्कुल गजब आपका ये बयान है। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और ये तस्वीरें कैंपस के अंदर के जानवरों की हैं। ये था जलियांवाला बाग पहले। ये अगर आपने देखा होगा, यहाँ टूटा फूटा सब कुछ है। यहाँ पर कहीं पानी जमा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये कुआं है, इसके अंदर यहाँ पे कोई गिर भी सकता है। यहाँ टूटा फूटा सब कुछ जो सामान पड़ा हुआ है, इसे कभी किसी ने साफ करने की कोशिश नहीं करी। और यहाँ कुत्ते भी सैर कर रहे हैं, लोग कुत्तों के साथ भी खेल रहे हैं। यहाँ इनके चलने से, और मैं भी कुत्तों से बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर लोगों के चलने फिरने से, टूटा होने से, कुत्ते चलने से शायद शहीदों का अपमान नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हो रहा होता तो शायद राहुल गांधी तब बोलते। अब यही देखिए, ये जगह ऐसी बन गई है, साफ सुथरी। यहाँ पर ऐसा स्मारक बनाया गया है। ये है बदली हुई तस्वीर उसी स्मारक की। वो देखिए और ये देखिए। मैं आपकी नजरों पर छोड़ती हूं आज का फैसला। ये बदल गई है पूरी तस्वीर। अब देखिए, ये गैलरी हुआ करती थी। ये दीवारें आप देख रहे हैं, शायद कभी इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे तारें लटक रही है, कहीं पे कुछ यहाँ पे कोई अपकीप नहीं है, मैनहोल है, यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई, दीवारों पर भी कोई नहीं। अब यहाँ पर शहीदों की तस्वीरें हैं, ये है, नजरों के सामने है आपका, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये पहले था, ये अब है। एक और आपको काई वाली दीवार दिखाती हूं। ये दीवार आपने देखी, ये पहली दीवार थी। ये यहां देखिए, हरा हरा काई जमा हुआ है, यहाँ पे घास उग रही है और ये दीवारों पर काई है। कहीं कहीं ये पत्थर भी निकले हुए हैं, ईंटें भी निकले हुए हैं। अब ये अच्छा लगता है कि ये
अगर रेस्टोरेशन कॉन्जर्वेशन होती है तो इसमें कोई क्या गलती है? दुनिया भर में होती है, हर म्यूजियम की होती है, आप कहीं भी चले जाएं, हर म्यूजियम में रेस्टोरेशन के काम होते हैं, पेंटिंग्स की होती हैं, छतों की होती है। यहाँ कर दिया, पॉलिटिकल इशू बन गया। अब ये कुएं का आप देखिए, कुएं की गंदगी यहाँ पर देखिए, यहाँ है कुआं, यहाँ आने जाने वाले विजिटर्स, हमारे देश में तो साफ सफाई इतनी रखते हैं लोग कि प्लास्टिक के पैकेट भी डाले जा रहे हैं कुएं के अंदर। ये कुएं का दृश्य है, ये अब के कुएं का दृश्य है। और अब इसके आसपास थोड़ा सा ये बनाया गया है इसलिए कि कम से कम वहां कोई गंद ना डाले। ये है कुआं, रेलिंग अगर बना दी है, बच्चे वहां खेलते हैं, गिरे ना अंदर, तो इस पर भी बवाल कटा हुआ है। और अब आप शहीदी कुआं, जिसको शहीदी खूह भी कहते हैं पंजाबी में, खूह मतलब कुआं, अब शहीदी खूह पे लोगों को बहुत इतराज है। अब शहीदी खूह में लोगों ने यहाँ छलांग लगाकर जिन्होंने जान दी थी, इसका कचरा देखिए और गंदगी, ये नीचे की तस्वीरें हैं, ये कचरा और गंदगी देखिए। क्या ये गंदगी शहीदों के लिए रिस्पेक्ट की है निशानी? क्या इस वक्त ये अभद्र नहीं लग रहा था राहुल गांधी को? कभी कुछ बोले नहीं। सरकार है उनकी, आज से नहीं कई सालों से उनकी सरकार है, दूसरे चुनाव भी आने वाले हैं। राहुल गांधी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं कहा कि यहाँ पर जो गंदगी है ये नहीं होनी चाहिए, इससे शहीदों का अपमान होता है। ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अब साफ सफाई हो गई तो ये बहुत बड़ा अपमान हो गया शहीदों का। और मैंने देखा है जलियांवाला बाग, अगर आप जाएं वहाँ गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब, पहले क्या था और अब क्या है, जाने वाले जानते हैं कि कितनी साफ सफाई हुई है। कभी वहाँ पर साफ सफाई शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल जी ने हरमंदिर साहब के बाहर की थी। जलियांवाला बाग फिर भी पुराना म्यूजियम लगता था, आज वहाँ ये गार्डन है, ये उसका कॉन्जर्वेशन किया गया है, ये इसका रेस्टोरेशन किया है। क्या यहाँ घास उगने से अपमान हो जाता है शहीदों का? इतना हल्का है हमारा सम्मान कि इतना यहाँ पे बदलाव लाने से अपमान होने लगता है शहीदों का? ये मुझे समझ नहीं आया कि अब सवाल पब्लिक का पर, और यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब सवाल पब्लिक का आने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। एक, राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट आया और उन्होंने कहा मुझे कुछ खराब नहीं लग रहा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, उनको बहुत खराब लग रहा है, राहुल गांधी को खराब लग रहा है। तो सवाल पब्लिक का पर आज सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, मोदी का न्यू जलियांवाला, राहुल गांधी क्यों आग बबूला? जलियांवाला बाग में जब जानवर टहलते थे, राहुल गांधी क्यों चुप थे? शहादत समझने के लिए क्या एक शहीद का बेटा होना बहुत जरूरी है? यही सवाल है आज के, और आज पब्लिक पूछेगी अपने सवाल सभी उन लोगों से। लेकिन पहले मैं आपको मिलवा दूं अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, ये है बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, सीनियर काउंसिल। सचिन श्रीधर फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है और कॉलमनिस्ट भी हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आशुतोष मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट है। और मैं सबसे पहला सवाल आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, क्या बुरा लग रहा है राहुल गांधी के लिए? क्या शहीदों का अपमान या सम्मान सिर्फ राहुल गांधी समझ सकते हैं क्योंकि वो शहीद के बेटे हैं? मैं भी बेटी हूँ पाकिस्तान से आए हुए उनकी, जिन्हें पंजाब उस दौर में छोड़ना पड़ा था। मुझे नहीं समझ आती शहादत, मुझे नहीं समझ आता पार्टीशन, मुझे नहीं समझ आता कि वहाँ जनरल डायर ने क्या किया था पंजाब के लोगों के साथ। ऐसा क्यों समझते हैं राहुल गांधी जी कि सिर्फ शहीदों के बच्चों को ही शहादत का मोल मालूम है? आशुतोष जी जवाब दीजिए। तो नाविका जी, जैसे आपने बताया, जिसने भी जो है अंग्रेजों के जुल्मों को सहा है उसके परिवार के लोग ये शहादत समझ सकते हैं। लेकिन एक पार्टी जिसने कभी जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, वो तो मुलम्मा ही चढ़ा रही है आजकल इतिहास पे। चाहे नेहरू जी की फोटो हटा के वीर सावरकर की फोटो लगा दें,
या यहाँ पे जो है आप जो दिखा रही हैं कि हरा भरा कर दिया, तामझाम लगा के, और ये सरकार जो कि उन्हीं पंजाब के किसानों का सर फोड़ने से नहीं, उनके साथ नृशंस जो अटैक होता है उससे नहीं हटती, वो अब ये समझ रही है कि जो है घास उगाने से, और ये जो आप तस्वीरें पहले की नहीं तो आपको तो लगता है कि कुत्ते वहां चलते रहे, कचरा पड़ा रहे तो ज्यादा सम्मान होता है शहीदों का? घास उगाने से सम्मान कम हो जाता है? सीधा सवाल है आशुतोष जी, घुमा के मत बोलिए, जवाब दीजिए। घास उगाने से वो सम्मान बढ़ता भी नहीं है। यहाँ पे जो गंदगी आप दिखा रही है आज से जो है नरेंद्र मोदी जी के अंडर में नहीं है, और ये भाजपा के जो है पहले भी कोई सवाल, आप हमेशा दूसरे से सवाल पूछने के सवाल करते हैं, तो अगर इतनी गंदगी और खराब ये 2010 की तस्वीर है, मनमोहन सिंह की सरकार थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अगर अपनी देखरेख में रेस्टोरेशन का काम किया है तो ये क्या गलत है? जवाब दीजिए ना, घुमाते क्यों हैं आप सारे देश को, सारी दुनिया को? सीधा सवाल दे दीजिए कि प्लास्टिक के बैग गिरे हुए हैं कुएं के अंदर, इससे तो अपमान नहीं हो रहा शहीदों का? शहीदों का अपमान होता है। ये देखिए, ये कुएं के अंदर की तस्वीर दिख रही है आपको स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रही है तो देख लीजिए, नहीं दिख रही तो मैं आपको आपके फोन पर फॉरवर्ड कर देती हूं। और ये कचरा पड़ा हुआ उसके अंदर, कुत्ते चल रहे हैं वहां पर, उससे अपमान नहीं हुआ। अपमान हुआ तो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन के नाम से आपको प्रॉब्लम है। कहना ये चाहती हूं कि आपको प्रॉब्लम है मोदी जी के नाम से। रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन तो बाय द वे यहाँ पे प्रॉब्लम है दिखावे से, ये है प्रॉब्लम दिखावे से, तामझाम से, जहां पे इलेक्शन के पहले नाम और नामा दोनों कमाया जा रहा है। ये गंदगी भाजपा को पहले नहीं दिखती थी, उन्होंने तो पहले कभी सवाल नहीं उठाया, सब पे तो आप जो है पूछ रही हैं सवाल। तो भाजपा को ये पहले क्यों नहीं दिखा? ये सौंदर्यता के जब करनी थी तभी दिखना शुरू हुआ, इलेक्शन के पहले ही दिखना शुरू हुआ। इनको वहां के पंजाब के भावनात्मक उससे वो क्यों नहीं जुड़े? क्यों उनके किसानों पे इतनी बर्बरता से लाठियां चल रही हैं, खून बहाए जा रहे हैं? ये उनका कहा जा रहा है, कभी खालिस्तानी सिखों को कहा जा रहा है भाजपा के समर्थकों द्वारा। तो ये सारा झगड़ा इस बात पे है कि आपकी इच्छा, आप सम्मान शहादत का नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए ये सारा वो ड्रामा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, कुत्तों के चलने से, कचरा पड़ा होने से, यहाँ पेवमेंट टूटने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको सम्मान और अपमान उस बात में नजर ही नहीं आता। इनको ये लगता है कि आप इलेक्शन के दौर में इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए इस वक्त ये लिपापोती कर रहे हैं। जवाब दीजिए आशुतोष जी का। देखिए, पहले तो मैं सल्यूट करना चाहूंगा आशुतोष जी को। कितनी हिम्मत चाहिए कि सोनिया गांधी के बारे में इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला, और उनकी लाइन थी, नाविका जी मैं दोहरा रहा हूं, अंग्रेजों का अत्याचार जिसने देखा ना हो वो क्या जाने कि शहीदों की कुर्बानी क्या होती है। उसका परिवार यहाँ नहीं था। सही बात है, सोनिया गांधी जी का परिवार यहाँ नहीं था, उनको कैसे पता चलेगा कुर्बानी क्या होती है? इसीलिए मैं कहता हूं ये सच्चे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनको आप बुलाती हैं, धन्यवाद। लेकिन जो बात आज आपने उठाई है और जो विषय है मैं वो उठाना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी का ट्वीट है, जो शहादत का मतलब नहीं जानता। नाविका जी, ये कुंठित सोच है, ये बहुत ही नैरो थिंकिंग है। क्यों? गलवान में जो हमारे वीर शहीद होते हैं, पुलवामा में जो शहीद होते हैं, जलियांवाला में जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं थे? भाई बहन थे ना। तो अगर कोई शहादत देता है भारतीय, तो उसको याद करना और उससे प्रेरणा लेना, जैसे सरदार भगत सिंह जी ने ली, जैसे सरदार उधम सिंह जी ने ली, ये तो हर भारतीय कर सकता है। और बदलाव क्या आया मैं आपको बताऊं। गांधी परिवार का एक ही मकसद होता है, काम निकालो, भूल जाओ, ना याद करो ना याद करने दो। मोदी जी ने 14 अगस्त को अभी विभाजन विभीषिका दिवस की भी शुरुआत करी। क्यों करी आपको मालूम है? चाहे जलियांवाला में जो हुआ, चाहे विभाजन विभीषिका दिवस हो,
हमारे भारत को मजबूत करने में उसका जो इतिहास है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, उसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। और अगर उनके बलिदान से हम प्रेरणा ले सकते हैं तो इन गांधीवादियों को, मैं गांधी जब कहता हूं तो नकली गांधीवादी को क्यों दर्द हो जाता है, हर चीज का विरोध करते हैं ये। आप बताइए, पुलवामा का जब हमला, हमारे ऊपर हमला हुआ और वो पार्थिव शरीर पड़े थे, राहुल गांधी मोबाइल में खेल रहे थे, ये सम्मान करते हैं। गलवान में इन्होंने कह दिया, कर्नल संतोष बाबू का बलिदान याद नहीं रहा नाविका जी, इन्होंने कहा कि चीन को आपने भूमि दे दी। ये है राहुल गांधी, ये बलिदान करेंगे ना, बलिदान करेंगे ना बलिदान करने वालों को याद रखने देंगे। लेकिन ये जो नया एक रूप आया है जलियांवाला बाग का, ये रूप दिखाता है कि ये भारत जो बलिदान देता है उसको कभी भूलेगा नहीं। और मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सच्चे बलिदान को याद रखते हैं, और यही भारत की असली सोच है जो गांधी परिवार नहीं समझ पाए। तहसीन पूनावाला, सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है अमर जवान ज्योति के पास, उससे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो भी नया है, अच्छा है, तो वहां भी शहीदों का शायद अपमान हो रहा होगा। कुत्ते चलते रहे वहां पर, कचरा पड़ा रहे, लोग चीजें फेंकते रहे कुएं के अंदर, वो सब आपको एक्सेप्टेबल है, वो सब आपको मान्य है। अपमान होता है आपका तो सुधार से अपमान होता है, ये कैसी मानसिकता है? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। संक्षेप में मैं 3 या 4 बातें रखूंगा। सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो रेस्टोरेशन हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट एक गुजरात बेस्ड फर्म ने डेवलप किया है, बामा कम्युनिकेशंस ने। गुजरात बेस्ड फर्म जो मौजूदा वर्तमान सरकार के बहुत करीब है। पंजाब का इसमें कोई वो था नहीं। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपने रेनोवेशन किया, उस पर मैं आता हूँ एक मिनट बाद। लेकिन उसके पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था, जो एक लाइट और शो साउंड से इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, लाइट और शो साउंड से, जहाँ पर लोगों ने अपनी शहादत दी है लाइट और साउंड शो से, उसका सेलिब्रेशन। मतलब इसमें अगर आपको कोई गलती नहीं लगती तो मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ रेनोवेशन पर। वहाँ पर जो गोलियों के निशान थे और जो सारे हिस्टोरियंस बता रहे जिस तरह से मुराल लगाए गए थे एंट्रेंस पर, सारा उसका लुक चेंज कर दिया गया था। ये इसलिए क्योंकि जो राउलेट एक्ट पास हुआ था, जिसके खिलाफ इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, उसका भी समर्थन करने वाले एक ही लोग थे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक पिताजी, यानी कि आरएसएस के राजनीतिक पिताजी, हिंदू महासभा, इन्होंने इसका समर्थन किया था राउलेट एक्ट का। बाकी कांग्रेस ने इसका अपोज किया था। तो यहाँ पर तहसीन पूनावाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी से हैं? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी से हैं? तहसीन पूनावाला जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस से मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसका जवाब दूंगा। आज आप कैप्टन साहब को कोट करती हो, बहुत अच्छी बात है, आपको कोट करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। लेकिन जब कैप्टन साहब कोई चीज कहते हैं जो देश के हित में और कांग्रेस के हित में, तब आप कैप्टन साहब को कोट नहीं करते हो। बिल्कुल कोट करते हैं, आप कैप्टन साहब बिल्कुल कोट करते हैं। हम इस चैनल पर पिछले हफ्ते हमने यही कहा कि आप पाकिस्तान प्रेमी सिद्धू को ऊपर चढ़ा के रख रहे हैं पगड़ी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो गलत है। हम तो कैप्टन को ही सपोर्ट कर रहे थे, आप नहीं कर रहे, राहुल गांधी नहीं कर रहे सपोर्ट उनको। उनकी छाती पर मूंग दलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ दिया गया है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात आपको सूट नहीं करती। आप अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं तहसीन पूनावाला, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो टाइम्स नाउ नव भारत ही कर रहा है, राहुल गांधी नहीं कर रहे। तब फौजियों का अपमान नहीं हुआ। और यही सवाल पूछना चाहती हूँ सचिन श्रीधर से। सचिन श्रीधर जी, ये लाइट और साउंड शो, एक मिनट गलती हो गई है। आप पहले अपने जाल से, अपने चक्रव्यूह से निकलने की पूरी अपनी रणनीति बनाइए। मैं आपके पास आऊंगी। अरे भैया, आप ऐसे नहीं कर सकते। मुझे अपनी एक लाइन बाकी थी, मैंने अपनी
अपनी बात मैंने चुप बैठा, आप कह रहे तो प्लीज मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। एक ही लाइन मुझे कहना है, अपनी बात समाप्त करता हूं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मेरी बात लाइन बाकी थी, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, आप बोलिए। गौरव भाई ने 2 बात आपकी शो पे बोली, एक लाइन से सम्मान और असम्मान तो हमें कांग्रेस से ही सीखना है। कैसे सम्मान हो रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कैसे सम्मान हो रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, कैसे सम्मान हो रहा है भूपेश बघेल जी का और टीएस सिंहदेव जी का। सम्मान असम्मान तो कांग्रेस से ही सीखना पड़ेगा। किसको करना है पहले देखना पड़ेगा, राहुल गांधी जी की शक्ल की तरफ, उनकी आंखों की भाषा समझनी पड़ेगी और फिर सम्मान और असम्मान देखना पड़ेगा। बोलिए तहसीन जी। अपनी बात समाप्त कर दूं जी, बोलिए। अपनी बात समाप्त कर दूं, बोलिए ना। थैंक यू। दो ही चीज कहना चाहता हूं। गौरव भाई ने कहा राहुल गांधी के बारे में कुछ पुलवामा को लेकर, ये वही प्रधानमंत्री थे जब पुलवामा की घटना घटी वो शूटिंग कर रहे थे, एक एडवर्टाइजमेंट पे अपनी शूटिंग नहीं रोके। और अपनी बात समाप्त करते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सास शहीद इंदिरा गांधी जी उनकी बाहों में शहीद हुई और राजीव गांधी अपने पति को खोई है। तो प्लीज यहाँ कर इस डिबेट का स्तर हम ना गिराए। और जिस परिवार ने तहसीन पूनावाला जी, ऐसा क्यों होता है कि जब इस देश में कोविड होता है, जब पुलवामा पे डिबेट होती है तो राहुल गांधी अब्रॉड चले जाते हैं, वो नहीं होते। शहादत तो वही समझते थे, उनको होना चाहिए था पार्लियामेंट में, कभी भी नहीं आते हैं। ना कोविड पर सवाल उठाने देते हैं, ना कोविड के समय देश में रहते हैं। गौरव भाटिया जी, ये सब राहुल गांधी को माफ है, आपको माफ नहीं है? नहीं, ऐसा है, देखिए बार बार सम्मान 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 कहा गया, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलती हो गई। कांग्रेस में सम्मान नहीं होता है नाविका जी, कांग्रेस में समन होता है। कभी सिद्धू समन होते हैं, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह होते हैं, कभी सचिन पायलट होते हैं, समन। और जब समन हो जाते हैं तो उनको सामने खड़ा करके उनको चुप करा दिया जाता है और समान बना दिया जाता है। वो गांधी परिवार का समान बन जाते हैं और कभी उनको बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, तहसीन भैया आप तो मेरे भाई हो, आपके पास ट्विटर की जानकारी भी रहती है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से और राहुल गांधी ने पुलवामा हमले के बाद एक डांस करते हुए ऐसे डांस कर रहे थे, पप्पू कांत डांस साला वाला पता नहीं क्या लिखा हुआ था, और वो डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी तो जैसे ही खबर मिली तो सुनिश्चित करने पहुंचे कि कैसे घुस कर ठोकेंगे पाकिस्तान को। और मैं एक सम्मान की बात और बताऊं, ये देश जानना चाहता है, प्लीज बीच में नहीं, ठीक है? मैंने आपको भाई बुलाया, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये देश जानना चाहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान क्यों नहीं हो पाया? बी.आर. अम्बेडकर साहब का सम्मान क्यों नहीं हो पाया? सरदार पटेल का सम्मान क्यों नहीं हुआ? सवाल आज ये है। और सोशल मीडिया जिस पर तहसीन पूनावाला और राहुल गांधी हर वक्त सोशल मीडिया पर सवाल रहते हैं। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे तहसीन पूनावाला, हमारा शो चल रहा है, ट्वीट सवाल पब्लिका पर आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में 2 ही शहीद थे, एक राजीव गांधी जी और एक इंदिरा गांधी जी, बाकी शहीदों को नाम लेना भी आपके लिए जरूरी नहीं है? ये शहीदों का अपमान नहीं है? और यही बात मैं पूछना चाहती हूँ सचिन श्रीधर जी से। सचिन श्रीधर जी, लोगों का पूछना ये है, IPKF और 300 फोर्सेस किसने भेजे थे? वहां भी तो लोग शहीद हुए थे। वो किसके डिसीजन से गए थे श्रीलंका? वो शहीद नहीं थे? उनके माँ बाप को कोई लॉस नहीं हुआ अपने बच्चे का उस वक्त? कि शहीद के सिर्फ 2 नाम बताए जा रहे हैं हमें, एक राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, और एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी। ये कहीं ना कहीं सम्मान और अपमान का व्यापार नहीं शुरू हो गया? ये कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या किया, और अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इसको पॉलिटिक्स में ले जाकर क्या वो इलेक्शन के लिए मौका नहीं ढूंढ रहे हैं कि लोगों का शायद डाइवर्ट हो ध्यान सिद्धू और कैप्टन की आपस की नोकझोंक से और ध्यान जाए ऐसे पॉलिटिकल इशू पर? श्रीधर जी, मैं नाविका जी ये कहना चाहूँगा कि बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम बैठे हैं एक शहादत के एक ऐसे स्थल पर जहाँ पर भारतीय इतिहास में एक इतनी बड़ी घटना घटी थी,
और यहाँ बात हो रही है सिर्फ वही बातें, वही राहुल गांधी और की है कि सम पीपल हैव टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी एट व्हाट एक्सपेंस, एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशन। अब समस्या ये है कि एक परिवार का सम्मान जब देश के सम्मान के साथ जोड़ा जाने लगे तो मुझे लगता है वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की एक हम इंतहा पे पहुंच गए हैं। तो एनीहाउ मैं उस राजनीति में नहीं जा रहा कि जहां पे हर डिस्कशन एक बाइनरी हो जाती है। मुझे थोड़ा सा खराब भी लग रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण भी लग रहा था कि हम जलियांवाला की में इतना जो एक अच्छा एक काम हुआ है, जो इतनी जीर्ण अवस्था में वो जगह जो पड़ी हुई थी जहां पर लोग पड़े रहते थे। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर हम ये इतिहास हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो हमारे इतिहास से जुड़े, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, पंजाब का इतिहास समझें, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था वो समझें। और वो तभी समझेंगे कि अगर वो जगह सुंदर होगी जो वो एक यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करेगी। तो आज जो जलियांवाला बाग में हुआ है, ऑडियो विजुअल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है, एंड दैट ऑडियो विजुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स कि यहाँ पे जो खून बहा था वो किसी हिंदू का, मुसलमान का या सिख का नहीं बहा था, वहाँ हिंदुस्तान का खून बहा था। और हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। और राहुल गांधी की तो एक कंपल्शन है, कुछ कहना है उनको, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। और क्या है कि आप देखिए कि वर्ल्ड ओवर आज मान लीजिए यहूदी कहीं पर भी कारावास में रहे, कोई भी एक उनका स्मारक रहा तो उसको वो रिहेबिलिटेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, कंजर्व करते हैं, और दुनिया के यहूदी वहां जाते हैं। हर नस्ल, हर कौम, हर देश अपनी इस याददाश्त को और सुदृढ़ बनाता है और अच्छा बनाता है ताकि आने वाली नस्लें उसके साथ जुड़े, और वो तभी जुड़ेंगे। और पहले जो आपने बहुत अच्छी अपनी भूमिका में ही बता दिया था कि पहले क्या अवस्था थी और अब क्या अवस्था है। अब जो अवस्था है तो आप अपने बच्चों को बहुत गर्व के साथ वहां ले जा सकते हैं, एंड द चिल्ड्रन वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट स्मारक कि क्या हो रहा है, क्या गैलरी है, क्या म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में और जो गैलरी है और उसमें क्या क्या जो लिरिक्स लिखे गए हैं गानों के, जो पंजाब का इतिहास दर्शाया गया, या 28 मिनट का एक ऑडियो विजुअल। और चाहे कुछ भी हो, मुझे याद है 2010 में ए.के. एंटनी और अंबिका सोनी जी ने 52 मिनट का एक ऑडियो विजुअल किया था। वो कहाँ गया? कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई रखरखाव नहीं। 2 म्यूजियम खोले गए थे, वो कहाँ गए? तो जलियांवाला बाग अपने किसी भी बच्चे को ले जाना या नई पीढ़ी को ले जाना एक शर्मनाक बात हो गई थी। तो मैं तो इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। हमें दिस इज अ बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू आवर हिस्ट्री। तो अब वो ये तो एक है कि भाई मुझे ये कोई, आपको पार्क पसंद नहीं होगा, आपको मेरे सोफे का रंग पसंद नहीं है तो मैं क्रिटिसाइज करूं, आपको ये लेन पसंद नहीं है तो इसके तो ये तो इट बिकम्स, ये तो एक एंडलेस काइंड ऑफ अ डिबेट है। तो हमें जो मेन मुद्दा है कि एक जगह ठीक से मेंटेन हुई, रख रखाव हुआ, एंड अ डिग्निफाइड ऑनर हैज बीन अकॉर्डेड टू अ पीस ऑफ हिस्ट्री व्हिच नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। मैं तो यही कहना चाहूंगा, यही सवाल है। और मैं बताना चाहती हूं आज अपने दर्शकों को कि हमने आपको जो वीडियोस दिखाए थे, शो के शुरू में आपको मैंने वीडियोस दिखाए जहां कुएं का गंध है या कुत्ते चल रहे हैं। ये वीडियोस मैंने नहीं रखे हुए, ये वीडियोस दर्शकों ने रखे हुए हैं उस वक्त से। 2010 का एक वीडियो है और ये ट्विटर पे डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, जिसे हमने वहां से निकाला है। और अगर मैं आपको आज वो दिखा रही हूं तो ये लोगों के मन में कहीं चुभ रहा था कि पहले क्या था, किस तरह से हम अपमान और सम्मान का जो बात कर रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। लोगों ने ये वीडियो डाले कि पहले ऐसा हुआ करता था, अच्छा है कि अब इसकी मरम्मत हुई है, कंजर्वेशन हुआ है, रेस्टोरेशन हुआ है, और अब कम से कम यहां पर लोग हिस्ट्री को सुनने पढ़ने जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं लाइट और साउंड से उन्हें बड़ी दिक्कत है, अरे भैया लाइट और साउंड से दिक्कत थी तो ए.के. एंटनी और अंबिका सोनी जी के समय में नहीं थी, अब आई है दिक्कत। 2010 में नहीं थी, 11 साल बाद दर्द हुआ है। क्यों भैया? वो तो तभी शुरू कर दिया था उन्होंने, और जब शुरू किया था उसके बाद क्यों बंद हो गया, कहां चला गया, चोरी हो गई, मेंटेनेंस नहीं हुई, किसी ने पता नहीं लगा, खबर ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली किसी स्मारक की। लेकिन आज अपोज करने के लिए और अपमान की बात करने के लिए सब खड़े हो गए हैं, और दोष है प्रधानमंत्री पर,
कि आप पंजाब के इलेक्शन से पहले कर रहे हैं, कम से कम अब तो कर रहे हैं आशुतोष जी, आप होते तो पहले कर लेते, आपके पास समय भी था, 10 साल थे 2004 से 2014 तक, आप ही कर लेते, आपका समय आया चला गया, तब तक तो आपने किया नहीं, अब हुआ है तो दिक्कत है। लेकिन पब्लिक सवाल पूछना चाहती है और मैं पब्लिक के सवाल उठा रही हूं और आपके पास आऊंगी आशुतोष जी और तहसीन पूनावाला जी। 45 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, ध्यान से सुनिए पब्लिक आपसे क्या सवाल पूछ रही है, सुनिए आप। मेरा सवाल बीजेपी से है कि इस देश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें रेनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, वो क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह शहीद के बेटे हैं, शहीदी का मर्म जानते हैं वो। ऐसे में मेरा एक सवाल है कि क्या धोनी का बेटा ही हेलीकॉप्टर शॉट मार पाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी, तहसीन पूनावाला जी आप हंस रहे हैं, 45 सेकंड में जवाब दीजिए। जैसे कहा गया राहुल गांधी द्वारा कि एक शहीद का बेटा ही समझ सकता है शहादत के बारे में, तो क्या धोनी का ही बेटा मारेगा हेलीकॉप्टर शॉट और कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं मार सकेगा? जवाब दीजिए, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैं आपकी बहुत बहुत दिल से इज्जत करता हूँ और आपका एक बहुत गंभीर चैनल है, इसलिए किसी की मृत्यु, किसी की शहादत को एक क्रिकेटिंग शॉट से कंपेयर करना उचित लगता है तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं दर्शकों को कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, शहीदों की लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट और एथिस्ट के नाम पाए जाएंगे, एक भी आरएसएस के वर्कर का नाम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ये बात सच है और राउलेट एक्ट गांधी के कॉल पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए। एक भी आरएसएस के व्यक्ति ने शहादत नहीं दी इस मुल्क के लिए, उन्होंने इस मुल्क को तोड़ने का काम किया है और अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों को सॉरी कहा है, राउलेट एक्ट का उन्होंने सम्मान किया है। तहसीन पूनावाला जी, इतना समर्थन किया है आपने इतना कम तो कभी भी नहीं बोला, और अगर आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ये सवाल था पब्लिक का और पब्लिक से आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। पब्लिक के सवाल का जवाब आप मुझे दे रहे हैं, मैंने नहीं पूछा था सवाल, पब्लिक ने पूछा था, पर जवाब जो आपने दिया उस पर गौरव भाटिया जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पब्लिक ने आपसे भी सवाल पूछा है कि सिर्फ एक स्मारक नहीं है जलियांवाला बाग, स्मारक कई ऐसे हैं जहां बीजेपी को रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम करना चाहिए, सिर्फ जलियांवाला बाग ही क्यों? आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। थैंक यू नाविका जी, दर्शक का बहुत सम्मान है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, केवल रेस्टोरेशन की भी बात अगर वो कर रहे हैं तो दिल्ली में ही तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनको रिस्टोर किया गया, बेहतर बनाया गया, और आज जनता ये पूछ रही है कि 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, वॉर मेमोरियल पहले क्यों नहीं आया? मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री बन के तब क्यों आया? और हाँ तहसीन भाई, आपने कहा इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने शहादत दी, बलिदान दी, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये दादी का और पापा का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिखा के कब तक राहुल गांधी को पास कराएंगे? आप मानेंगे या नहीं कि बाकी लोगों की जो शहादत है उसको भी हम लोग प्रेरणा स्रोत बना के आगे बढ़े, उनको सम्मान दें, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। और अंत कर रहा हूं नाविका जी, आशुतोष और तहसीन दोनों के लिए ये जनरल नॉलेज है, इनको ये नहीं पता है कि जलियांवाला बाग मेमोरियल एक्ट है, उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता था मालूम है? कांग्रेस पार्टी। 45 सेकेंड टाइम के बाध्य हैं, टाइम के आप बाध्य हैं। सवाल जो पब्लिक का है वो सिर्फ ये है कि शहादत का अगर उठा रहे हैं आर्ग्यूमेंट राहुल गांधी जी, तो क्या शहीद का बेटा ही शहादत की वैल्यू समझ सकता है, आम आदमी नहीं? और क्या अब सिर्फ डायनेस्टी के द्वारा ये तय होगा कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है? सवाल नंबर 1। और दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कभी भी बुरा लगा या शहीदों का अपमान होता हुआ नजर आया जब गंद, कचरा और जानवर घूम रहे थे शहीदों की इस स्मारक पर? कभी उन्होंने सवाल उठाया? सब कुछ दुरुस्त होने के बाद ही सवाल क्यों?
पूछेंगे ये सवाल आशुतोष मिश्रा जी से और सचिन श्रीधर जी से। लेती हूं छोटा सा ब्रेक, लौट कर आ रही हूं, जाइएगा मत क्योंकि डिबेट अब दिलचस्प होती चली जा रही है। बात चल रही है न्यू जलियांवाला बाग स्मारक की और राहुल गांधी क्यों है आग बबूला। लेकिन वापस मेहमानों पर लौटने से पहले सुनते हैं पब्लिक ने और क्या सवाल उठाए हैं। सुनिए पब्लिक के सवाल। राहुल गांधी को इस बात की तारीफ करनी चाहिए थी कि हाशिए पे पड़े ऐतिहासिक धरोहर का अब रेनोवेशन कराया जा रहा है, उल्टा वह अब शहादत का पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस क्या जाने शहीदों का सम्मान, ये तो मिली हुई आज़ादी को भी नहीं संभाल के रख पाए और देश के टुकड़े होने से नहीं बचा पाए। आज सारे प्रांत के शहीदों को अगर बराबर का सम्मान और दर्जा मिला होता, ना ही तो खालिस्तान जैसे गुट पैदा होते, ना ही किसी प्रांत की कोई नाराजगी होती। बहुत सटीक सवाल है आशुतोष मिश्रा जी, आपको 45 सेकंड में दोनों सवालों के जवाब देने हैं कि आपने खुद बांट दिया इस देश को, ना मिली हुई आजादी को आप प्रोटेक्ट कर पाए। जवाब दीजिए पब्लिक के सवालों के। तो पहली बात तो ये है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति भाजपा करती है। आप ये जो है कभी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और ये इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है कि सावरकर जो है स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से बताए जाते हैं और नेहरू जी की फोटो हटाई जाती है। यही भाजपा के मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी शहादत की वो इज्जत नहीं मिलती, उनसे जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए जाते, केवल बात करी जाती है। इसीलिए मोदी जी को आडवाणी जी ने इवेंट मैनेजर कहा था, क्योंकि अब उन्होंने जलियांवाला बाग का एक इवेंट बना दिया और उसके नाम पे अब ये अपना प्रचार कर रहे हैं। कहने को इनके पास कुछ नहीं है। यही मोदी जी हैं जिन्होंने चीन ने जब गलवान में घुसा था तो कहा था कि ना कोई अंदर आया है ना कोई घुसपैठ हुई है। आज तक इन्होंने शहीदों का क्या सम्मान किया सिवाय उनके नाम पे वोट मांगने और प्रचार करने के लिए। टाइम आप गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आशुतोष मिश्रा का आप पर प्रहार है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो प्रहार जैसा लगा नहीं नाविका जी, मुझे तो ऐसा लगा कोई आया है, कुछ कोशिश करी लेकिन विफल हो गया। लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति शब्दों का प्रयोग किया। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो भारतीयों के दिल तोड़ दिए, इतना घोटाला किया, विश्वास तोड़ दिया। आप तोड़ फोड़ की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन नाविका जी जो बड़ी बात है, ये जो शहादत दी है लोगों ने, ये हमारे भाई बहन थे। आप सोचिए कि अगर हम अपने परिजन जहां वो कुर्बान हो गए भारत के लिए वहां जाएं और कुत्ते घूम रहे हो, तो ये कांग्रेस के संस्कार हो सकते हैं कि परिजन हो और उनको याद करते हुए कुत्ते घूम रहे हो, काई लगी हो और हम उसका रखरखाव नहीं रखेंगे। मोदी जी अलग सोच रखते हैं। और जो बात मैं उठाना चाह रहा था, ये जलियांवाला मेमोरियल एक्ट था, इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन था आपको मालूम है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा। इतने साल रहे आजादी के 7 दशक, क्या किया इन्होंने बताइए? काई लगी रही, कुत्ते घूमते रहे, कोई रखरखाव नहीं था। आज बदलाव आया है तो ये कहते चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अरे वॉर मेमोरियल चुनाव के लिए था क्या? आपने तो कहा था बालाकोट एयर स्ट्राइक चुनाव के लिए हुई, पुलवामा हमला चुनाव के लिए हुआ। इनका बस चले तो ये कहे भारत को रोक दो, कुछ ना हो, आप रोक दीजिए भारत क्योंकि चुनाव है। ये तो इनकी मानसिकता है और इसीलिए कहूंगा ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और हमें गर्व है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी ने ये बदलाव किया। और इतिहास जब लिखा जाएगा तो दोषी कांग्रेस पार्टी होगी और हमारी भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। आशुतोष मिश्रा जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये किसी के शब्द हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्विज शो भी बना दिया आज मैंने इसको। मैं पूछ रही हूँ, ये उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुंभकर्ण से बदतर है। ये किसने कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जलियांवाला बाग का जो है वो सुधार हुआ नहीं? 2018 का ये वक्तव्य है, क्योंकि अमृतसर के और पंजाब के ये एमपी थे। बताइए कौन था? कौन था? आप बताइए तो सही है किसके वक्त, किसने बोला कि ये आप बता तो दीजिए किसने बोला? भाजपा को ये गंदगी अभी क्यों दिख रही है
जबकि उनके गुजराती कॉन्ट्रैक्टर 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था सेंटर वर्स देन कुंभकर्ण। नवजोत सिंह सिद्धू से ऑन द इशू ऑफ जलियांवाला बाग रिवैम्प जब 2018 में पूछा तो बोला सरकार जो है वो कुंभकर्ण की तरह सो रही है। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया तो अपमान हो गया। सचिन श्रीधर जी ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? 2018 में कह रहे थे कि सरकार कुंभकर्ण कुछ कर नहीं रही, अब हो गया तो मैं भी थोड़ा कुछ बोल लूं। हो गया तो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए किया आपने। इनकी ऑपोजिशन किस चीज पर है मुझे समझ नहीं आया। अपमान पर है, इलेक्शन पर है या सुधार पर है? श्रीधर जी, आवाज चली गई। श्रीधर जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। नाविका जी आपकी आवाज नहीं, हाँ अब आनी शुरू हुई है, बीच में चली गई थी जी। तो आप कृपया अपना प्रश्न दोहराएंगे? तो 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा सेंटर इज वर्स देन कुंभकर्ण ऑन द इशू ऑफ जलियांवाला बाग रिवैम्प। तो 2018 में जो सरकार थी वो कुंभकर्ण थी, 2021 में कर दिया तो कहते हैं इलेक्शन के दौरान आपने किया। तो इनको ऑपोजिशन है किस इशू पर? नाविका जी मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुझे एक आपसे शिकायत है कि आप ये सिद्धू इनके वक्तव्यों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने कई तरह की स्टेटमेंट दी हैं। तो अब आप उनकी, अगर सिद्धू जी की स्टेटमेंट्स में आप इंटरनल कंसिस्टेंसी ढूंढना शुरू करेंगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक शोध का विषय बन जाएगा। आज जिस राहुल गांधी की वो कसम खाते हैं, उनका निकनेम, उनका नामकरण भी सिद्धू ने ही किया था। तो ये मुझे लगता है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं। ये बड़ा बाइनरी सा मुद्दा है कि अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये शैंपेन मार्टियर्स जो हैं, देखिए मार्टियर और शहादत किसने की है? मार्टियर शहादत की है देश के जवानों ने, ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है। हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने। मुझे तो शर्म आती है कि तरह तरह के बड़ी क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग डिवाइस्ड सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए। देखिए मैं आपको कुछ नहीं बोला हूं, मैं पूरे समय रहा हूं। आई हैव वोर्न अ यूनिफॉर्म एंड यू हैव टू गिव अस ड्यू टाइम प्लीज। तो ये आप सिर्फ ये बिकॉज आप रोज टेलीविजन में आते हैं तो आप दबा नहीं सकते हैं बात को। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका अपवाद क्या है। भाई आपकी सरकार आएगी, इसको आप और अच्छा बना लीजिएगा, आपको नहीं ठीक। अब हमें तो यही देखा, जब जलियांवाला बाग में गए हैं हमने तो वही देखा। आज पहली बार एक अच्छे तरीके से, एक सौम्य तरीके से इसका एक रेनोवेशन बोल लीजिए उसको, या कंजर्वेशन बोल लीजिए, जिससे आने वाले बच्चे आएंगे, देखेंगे, ऑडियो विजुअल देखेंगे, आपके हमारी इतिहास से जुड़ेंगे। तो आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? आज परेशानी, आज जो सरकार है वो कुछ तो करने दीजिए। हो सकता है मुझे भी इस सरकार से बहुत नाराजगी हो, पर ये तो नहीं हो सकता इस देश में कि आप कोई कुछ भी करे तो कुछ ना कुछ लोग हैं उन्हें हमेशा ही कोई ना कोई तकलीफ रहेगी। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू क्रिएट कंट्रोवर्सी फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी, दिस हैज टू गो। एंड आई डू नॉट थिंक कि कांग्रेस अपने लिए कोई बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस को इसमें कोई बहुत बड़ा कोई लोकप्रियता नहीं प्राप्त होने वाली, जहां तक मेरी एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की धारणा है। दिस थिंग इज गोइंग टू रिविजिट यू अगेन एंड अगेन इन अ वेरी एडवर्स मैनर। सचिन श्रीधर जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने कहा नवजोत सिंह सिद्धू के कमेंट्स में, आ रही हूं आपके पास तहसीन, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के कमेंट्स में एक सीरियसनेस या एक तरह का लॉजिक ढूंढने में जरूर दिक्कत होगी। पर ये दोष मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पंजाब का चीफ बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने ही उनको, और जोड़ तोड़ की राजनीति की बात कर रहे थे आशुतोष जी, जोड़ तोड़ तो क्या है वो आप देख लीजिए और सीख लीजिए कांग्रेस पार्टी से। पंजाब में जोड़ तोड़ तो पता नहीं पर तोड़फोड़ जरूर चल रही है, छत्तीसगढ़ में जोड़ तोड़ तो पता नहीं तोड़फोड़ जरूर चल रही है, केरला से भी जोड़ तोड़ का पता नहीं तोड़फोड़ की आवाज आ रही, क्योंकि केसी वेणुगोपाल के खिलाफ सेक्रेटरी केरला कांग्रेस ने चिट्ठी लिख दी है। और कोई प्रांत रह गया है जहां तोड़फोड़ नहीं चल रही?
तहसीन छत्तीसगढ़, पूनावाला, जहां आपकी भूपेश सरकार बघेल, है और वहां ये तोड़फोड़ सिंह नहीं चल रही, बता दीजिए मैं तहसीन जवाब- पूनावाला जी। जी 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 आपके शो पे जो एक्स आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत सॉम्बर तरीके से रेनोवेशन हुआ है। उस सॉम्बर रेनोवेशन में जो गोलियों के निशान थे उसको मिटाकर उस पर सीमेंट लगाना, पेंट लगाना, ये अगर आपको रेनोवेशन गलत। ठीक लगता है वो आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपने जो शब्द का प्रयोग किया इस शो के ऊपर, शैम्पेन मार्टियर्स, आपने शैम्पेन मार्टियर्स का प्रयोग किया, मतलब जो लोग शैम्पेन पीते पीते मार्टियर हुए, शराब पीते पीते, आप जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए, आरएसएस का एक भी व्यक्ति नहीं, उसको आप शराबी कहते हो। आपको आपकी RSS वर्दी का पर शर्म आनी obsession है चाहिए क्या? और आपको आपके ओपिनियन पर शर्म आनी चाहिए। गोली, लास्ट चीज कहते गोली वाला आपने कहा, गोली जहां पर लगी थी इस तरह के शब्दों का प्रयोग दिया गया है। लेकिन मैं आपका लाई डिटेक्टर आप टेस्ट रवि जी चलेगा, गोलियों के निशान आपका मिटा दीजिए, लाई इसका डिटेक्टर fact check टेस्ट करवाइएगा। चलेगा तहसीन झूठ है, पूनावाला। झूठ बोल रहे हैं। इस फैक्ट check को करवाइए मेरी इसका। फैक्ट चेक टीम चेक कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं क्या गोलियों के जो निशान थे वो दबा दिए गए हैं। ये हैं गोलियों के निशान, ये पुरानी इसमें यहाँ पे, और अब देखिए गोलियों के निशान वहीं पर यहाँ नजर आ रहे हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी देखरेख में ये हुआ है। गोलियों के निशान कहीं पर भी दबाए नहीं गए हैं। ये यहाँ पे छेद नजर आ रहे हैं, सीमेंट नहीं लगा हुआ है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में तहसीन पूनावाला आप हुए हैं फेल, और आपके आसपास लाल रेखा आ जाएगी। गलत चीज, झूठी चीज पब्लिक के सामने बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि यहां पर फैक्ट चेक टीम जो है वो बहुत जल्दी काम करती है। गोलियों के निशान को स्पॉट करके मुझे 10 उनको सेकंड हाईलाइट देंगे भी किया गया है। ये जरूर हुआ है। गौरव भाटिया, देखिए, लाल बत्ती से तो बहुत प्यार है कांग्रेस के समर्थकों को। अपनी बात समाप्त अब कर आप सकते लाई हैं आप। डिटेक्टर की लाल बत्ती चलाएंगी और तहसीन जाके राहुल गांधी को कहेंगे लाल बत्ती मिल गई, ऐसा नहीं है। हम लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं नाविका जी, आप किसी की मत सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो सुनिए। और सिद्धू की बात हो रही थी, सिद्धू जब भाजपा के गले लग रहे थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये राय दी थी कि ये गलत हो रहा है, हमारे जवान जो है शहादत देते हैं, आप भाजपा के गले लगते हैं। आज जलियांवाला बाग में अगर हम लोगों ने उसको बेहतर बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा ये प्रेरणादायक है, आप लड़िए ना कैप्टन अमरिंदर सिंह से। मतलब एक अच्छा व्यक्ति है जिसने भारत के लिए सेना में बलिदान दिया, समय का हर तरह से वो खड़ा रहा, उसको आप जो है समान बनाना चाहते हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये सम्मान की पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो है अपने नेताओं को समान बना देती है और यही गलत है। लेकिन फिर कहूंगा, सच्ची श्रद्धांजलि, और हमें गर्व है उन सारे लोगों पे जिन्होंने शहादत हमारे देश के लिए दी। नरेंद्र मोदी जी ने इस भावना को समझा है और ये हमारी भावना जो हमने समझा उसको जताने का एक तरीका है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहती हूं, यहाँ के एएसआई ऑफिशियल से पूछा गया था कि क्या गोलियों के निशान हटाए गए हैं, तो उन्होंने कहा है अंडर डायरेक्ट सुपरविजन फ्रॉम दिल्ली द वॉल्स हैव बीन कंजर्व्ड बाय द लोकल सर्कल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Members of various committees held at least 30 meetings in 2 years. In 2 years. और यही बात है जो आज दर्शकों की। मैं इसका जवाब इसी का जवाब देना चाहता हूं। इसी का जवाब देना चाहता हूं। आप गलत कह रहे हो। मुझे इसी का जवाब देना है। एएसआई जब आपके अंडर थी और कह रही थी कि जो राम सेतु है, राम तो एक माइथोलॉजिकल फिगर है, तब एएसआई सही थी, आज एएसआई गलत है। श्रीधर जी, नाविका जी मुझे 10 सेकंड देंगे आप? मैं अपना जवाब दे सकता हूं क्योंकि आपने मुझ पे आरोप लगाया है। मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूं। नहीं, वरना आप शैंपेन वाले को जवाब दे दीजिए, जो शराब पीते उन्हीं को जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, श्रीधर साहब कुछ बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट करना सीखिए। शैंपेन वालों को ही दे दीजिए, शैंपेन भी दे दीजिए, मैं 10 शैंपेन भी दे दीजिए, विस्की भी दे दीजिए। ये कुछ इस तरह बताया जा रहा है। आपने मुझ पे आरोप लगाया, मैं उसका जवाब दे दूं। तहसीन जी आप बोल लीजिएगा, अपना निकाल लीजिएगा। शैंपेन भेज दूं सर?
विस्की भेज दूं आपके लिए? क्या भेजूं सर? तहसीन ये तहसीन कैंपेन पूनावाला, का, तहसीन पूनावाला, यानी कोई शैंपेन सवाल पब्लिक का ऐसा शो नहीं है जिसका स्तर मैं आपको गिराने दूंगी। अगर आपको पीने और पिलाने की बात करनी है तो कृपया स्टूडियो से बाहर चले जाइए, जितना मर्जी पार्टी करिए, पार्टी करना आपका हक है, लेकिन यहाँ हम सुनने के लिए बैठे हैं इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल दलीलों को। सुनिए श्रीधर साहब की बात। शैंपेन मार्टियर, एक मिनट, आई चुप गई बात, कह दिया आपने ऑब्जेक्शन, आपने अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर दिया। आई विल बोलिए श्रीधर जी। he has to apologize for it. श्रीधर जी जवाब दीजिए। सीए कुछ इस तरह का, आई विल नॉट एंटर इनटू दैट डिबेट जो तहसीन जी पर्सनलाइज कर रहे हैं। कहीं लगता है मेरी बात उनको चुभी है। आपने ये शब्द का प्रयोग कैसा किया? यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ओवरनाइट सरकार ने कुछ चेंज कर दिया है। हर भारतीय को चुभेगी। 2018 में गृह मंत्री के नेतृत्व में एक नेशनल कमेमोरेशन कमेटी बनी थी, उसमें एएसआई के लोग भी थे, एक जॉइंट सेक्रेटरी कल्चरल मिनिस्ट्री का था, और उसके बाद बहुत से विद्वान, स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस वर टेकन इनटू कंसल्टेशन। उन्होंने ये सारा स्कीम डिवाइस की, तब जाके आज हम ये देख पा रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो जलियांवाला बाग इतनी जीर्ण अवस्था में था जैसे आपने दिखाया, तो ये गोलियों के निशान तो छोड़िए, ये दीवारें भी ढह जाती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुद्दा क्या है, ये लोग चाहते क्या है कि भाई ये सब कुछ दीवारें भी ढह जाएं और इसकी क्या मतलब, सब कुछ खत्म ही हो जाए। बिल्कुल सवाल तो पब्लिक का, पर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हर बात पर हंगामा क्यों है ये करते। जब कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन किया जा रहा है तो इनको दिक्कत है, जब वहां जानवर घूम रहे थे, कचरा पड़ा हुआ था, गंद मचा हुआ था, तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। साफ सफाई से ये कहते हैं शहीदों का अपमान हो जाता है, लेकिन जानवरों के चलने से और कचरा पड़े होने से शायद सम्मान होता है शहीदों का। ये कौन सा मापदंड है? ये क्या पॉलिटिकल मापदंड, राजनीतिक मापदंड कभी भी बंद हो पाएंगे? पब्लिक जानना चाहती है कि हर बात पर इस तरह हंगामा करना क्या उचित है? क्या जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट नहीं बल्कि जो टोटली गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने पेश करने से कभी भी राजनीतिक ऑपोजिशन पार्टियां बाज आएंगी? आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। इस डिबेट को मैं अब विराम देती हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दूसरी तरफ आज भारत ने एक बहुत बड़ा मुकाम तय कर लिया है। 1.04 करोड़ वैक्सीनेशंस एक दिन में, ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। 11 लाख वैक्सीनेशन सिर्फ बिहार जैसे स्टेट में हुए हैं। 5 दिन में ये दूसरी बार 1 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा गया है। आज 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं और ये भारत के लिए बहुत उपलब्धि की बात है कि इस वक्त भारत ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वक्त जरूरत है हमें अपने कोविड वॉरियर्स को सैल्यूट करने की, जो आज रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बस